वेलकम एवरीवन। आज हम बनाने वाले हैं क्लास 10 के थ्योरम नंबर 34 को, जो चैप्टर 7 में है और पेज नंबर 123 यानी 123 नंबर पेज में है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इस थ्योरम में क्या कहा गया है। इसके बाद मैं आपको, जैसा कि मैंने इससे पहले थ्योरम में भी एक एक स्टेप मैंने अच्छी तरह से समझा कर बताया है, इस थ्योरम में भी मैं आपको एक एक स्टेप अच्छी तरह से समझा कर बताऊंगा और एक एक वर्ड का भी मैं मीनिंग आपको बताऊंगा जो आपको नहीं पता है। ओके, तो सबसे पहले तो देखिए कि थ्योरम में क्या कहा गया है। थ्योरम में ये है कि द फ्रंट एंगल फॉर्म्ड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल बाय एन आर्क इज डबल ऑफ द एंगल फॉर्म्ड बाय द सेम आर्क एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कल। सबसे पहले तो मैंने इसका उर्दू माने आपको बता रहा हूँ या हिंदी माने, कि इसमें कहा गया है कि एक सर्कल है, सर्कल के सेंटर में जो फ्रंट एंगल बनता है एक आर्क के ज़रिया से, तो वो फ्रंट एंगल जो सेंटर में बनता है वो डबल होता है उस एंगल का जो उस सेम आर्क के ज़रिया बनता है सर्कल के किसी पॉइंट पर। ठीक है, तो इसका आम सी मीनिंग ये है कि एक सर्कल में सेंटर में बनने वाला फ्रंट एंगल जो एक आर्क से बनता है वो उसी आर्क से बनने वाले किसी सर्कल के किसी दूसरे पॉइंट पर बनने वाले एंगल का डबल होता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स एक बात मैं आपको ये भी बता दूं कि जो किताब में ये थ्योरम का जो ये स्टेटमेंट या बयान है, अक्सर माध्यमिक या हाई मदरसा एग्ज़ाम में ये वाला नहीं दिया जाता है, बल्कि इसमें थोड़ा चेंज करके दिया जाता है। ठीक है, तो मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ कि जो थ्योरम का जो स्टेटमेंट या बयान है वो किस तरह से चेंज करके दिया जाता है। ओके, यहाँ पर मैंने लिखा है, देखिए ये थ्योरम नंबर 34 में इस तरह से भी दिया जाता है। ठीक है, आप इसको अच्छी तरह से समझ ले। लिखा हुआ ये होता है कि प्रूव दैट द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल इज ट्वाइस या डबल द एंगल सबटेंडेड एट द सर्कमफेरेंस बाय द सेम आर्क। इसका मतलब ये है कि किसी सर्कल के सेंटर में एक आर्क, या आर्क को उर्दू में कहते हैं कोस, एक आर्क के ज़रिया बनने वाला जो एंगल होता है सबटेंडेड बाय एन आर्क, आर्क के ज़रिया बनने वाला एंगल जो होता है वो ट्वाइस यानी डबल होता है उसी आर्क, सेम आर्क के ज़रिया बनने वाले एंगल का जो कि सरकमफेरेंस में जो एंगल बनता है। ठीक है, या फिर इसको इस तरह से भी लिखा जाता है, प्रूव दैट द एंगल एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल इज डबल द एंगल एट द सरकमफेरेंस। ये बिल्कुल सिंपल लफ्ज़ों में यहाँ पे लिखा हुआ है कि साफ साफ ये लिखा गया है कि प्रूव दैट द एंगल एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल, एक सर्कल के सेंटर में बनने वाला एंगल जो होता है वो डबल होता है द एंगल एट द सरकमफेरेंस, सरकमफेरेंस में बनने वाले एंगल का वो डबल होता है। ठीक है, तो अब इसको आप आसानी से इस तरह याद रखें कि सर्कल के सेंटर में बनने वाला जो एंगल है वो सर्कल के सरकमफेरेंस में बनने वाले एंगल से दो गुना या डबल होता है। ये बिल्कुल आसान लफ्ज़ों में है। ठीक है, तो इसके बाद अब हम इसका जो नक्शा किताब में दिया हुआ है, किताब में 4 नक्शे दिए हुए हैं जिसमें से मैंने एक नक्शा को चुना है। ठीक है, ये देखें आप, यहाँ पर 4 अलग अलग नक्शे दिए हैं। आप चाहे तो किसी भी एक नक्शा को बना करके इस थ्योरम को प्रूव कर सकते हैं। तो मैंने सबसे पहला वाला नक्शा चुना है, ये मेरे लिए आसान है, और हम चाहे तो दूसरा नक्शा भी इस्तेमाल करके बना सकते हैं, लेकिन पहला नक्शा ये इजी है तो मैंने इसी को चुना है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स थ्योरम के मुताबिक मैंने यहाँ पे नक्शा बनाया है, और इस नक्शे में जिस तरह थ्योरम में जो कुछ गिवन था यानी दिया हुआ था मैंने यहाँ पे लिखा है। बिल्कुल एक एक सेंटेंस को मैं पढ़ूँगा, आपको समझाता जाऊँगा। सबसे पहले तो मैंने लिखा ओ इज़ द सेंटर ऑफ ए सर्कल। ओ जो है एक सर्कल का सेंटर है, सर्कल है उसका सेंटर क्या है, ओ है। ठीक है, या मरकज़। ठीक है, उसके बाद एंगल ए ओ बी इज़ द एंगल एट द सेंटर। एंगल ए ओ बी कौन सा है, एंगल ए ओ बी यहाँ पे देखिए आप, ए ओ बी, ये वाला जो एंगल, ये लाइन और ये लाइन जो मिलकर यहाँ पर जो एंगल बना रहा है
ये वाला एंगल, ये एंगल हुआ एंगल एट द सेंटर। क्यों? क्योंकि ये एंगल जो है सेंटर पर बन रहा है, ठीक है। अच्छा, एंगल एट द सेंटर का मतलब क्या होता है ये भी मैं आपको बता दूं कि जब सेंटर पर दो इस तरह से रेडियस मिलता है और एक एंगल बनाता है तो उसे हम कहते हैं एंगल एट द सेंटर। तो यहाँ पर एंगल एट द सेंटर क्या है? ए ओ बी, ये वाला एंगल, ठीक है। तो ये एंगल एट द सेंटर है, एंगल ए ओ बी इज़ द एंगल एट द सेंटर है, एंड एंगल ए सी बी इज़ द एंगल एट द सर्कमफेरेंस। और ए सी बी क्या चीज़ है? एंगल एट द सर्कमफेरेंस है। ए सी बी कौन सा एंगल हो रहा? नक्शे में आप देखें, ए सी बी, ए सी ये लाइन और सी और बी ये लाइन, ए सी बी ये लाइन और ये लाइन जहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पे मिल रहा है, तो यहाँ पर जो एंगल बन रहा है, यहाँ से जिस तरह मैंने पॉइंट किया है, यहाँ से ये वाला एंगल जो है ये हुआ एंगल एट द सर्कमफेरेंस। क्यों इसे एंगल एट द सर्कमफेरेंस कहते हैं? क्योंकि देखिए ये लाइन और ये लाइन ये दोनों सी पॉइंट पर मिल रहा है और ये सी पॉइंट सर्कल के सर्कमफेरेंस पर है। सर्कमफेरेंस मतलब ये गोलाई जो सर्कल का सर्कमफेरेंस होता है, इसे सर्कमफेरेंस कहते हैं। तो इस सर्कमफेरेंस के पॉइंट सी पर ये लाइन और ये लाइन मिल रहा है और यहाँ पे एंगल बना रहा है, तो इसीलिए इसे एंगल एट द सर्कमफेरेंस कहते हैं, ठीक है। तो ये हुआ ए सी बी एंगल इज़ द एंगल एट द सर्कमफेरेंस सबटेंडेड बाय द सेम आर्क ए पी बी। सबटेंडेड यानी बनाया गया है, बाय द सेम आर्क, सेम आर्क, आर्क यानी कोस, कौन सा कोस? ए पी बी। आर्क किसे कहते हैं? आर्क कहते हैं सर्कल के किसी भी सर्कमफेरेंस के टुकड़ा को। जैसे ये सर्कमफेरेंस है पूरा, तो इसका कोई भी एक टुकड़ा हम ले लें, अगर नीचे में ले लेंगे कोई टुकड़ा तो ये होगा आर्क, इसे हम आर्क कहते हैं, ठीक है। कहीं से भी हम कोई टुकड़ा काट लेंगे, इसे हम आर्क कहते हैं, ठीक है। सर्कल के सर्कमफेरेंस के टुकड़ा को आर्क कहते हैं। तो आर्क कौन सा है यहाँ पे? ए पी बी, और ये आर्क का निशान है, ठीक है। ए पी बी कौन सा आर्क है? देखिए ए, यहाँ पर पी और यहाँ पर बी, ये वाला टुकड़ा, ये जो टुकड़ा मैंने यहाँ कलम से दिखा रहा हूँ मैं, ए पी बी, ये टुकड़ा सर्कल का आर्क है, ठीक है। इस आर्क के ज़रिया से ये दोनों एंगल बना है। देखिए ये जो एंगल एट द सेंटर है, यहाँ पर ये लाइन और ये लाइन मिल रहा है, और ये कौन सा आर्क के ज़रिए बना है? देखिए इसका ये पॉइंट और इसका ये पॉइंट, ए और बी पॉइंट देखिए इसी आर्क के ऊपर है खड़ा, है ना, इसी आर्क के ऊपर खड़ा है। तो एंगल एट द सेंटर इस आर्क के ज़रिए से बना है, ए पी बी आर्क के ऊपर खड़ा है। उसके बाद देखिए एंगल एट द सर्कमफेरेंस, ये वाला ए सी और बी, ये एंगल ये कौन से आर्क पे खड़ा है? इसका देखिए कौन सा पॉइंट है? ए पॉइंट, और इसका ये कहाँ पर है? बी पॉइंट है, ये भी इसी आर्क पर खड़ा है। यानी एंगल एट द सेंटर और एंगल एट द सर्कमफेरेंस दोनों ही एक ही आर्क यानी सेम आर्क ए पी बी पर बना हुआ है, ठीक है। और हमें थ्योरम में साबित करना पड़ेगा कि जब सेम आर्क पर एंगल एट द सेंटर और एंगल एट द सर्कमफेरेंस बनता है तो एंगल एट द सेंटर जो है ये वाला, ये इसका डबल होगा। तो हमें प्रूफ क्या करना है? टू प्रूव हमें साबित करना है कि एंगल ए ओ बी, ये वाला एंगल ए ओ बी डबल होगा। डबल यानी दो गुना, तो इसलिए 2 से इंटू है, डबल होगा किसके? एंगल एट द सर्कमफेरेंस के। एंगल एट द सर्कमफेरेंस क्या है? ए सी बी, इसका डबल होगा, इसका डबल, ठीक है। तो इसको आप आसानी से यूँ भी समझिए। मान लीजिए मैं एक मिसाल से आपको समझा देता हूँ कि ये वाला इसका डबल होगा। अगर ये 30 डिग्री होगा यहाँ पर तो ये होगा 60 डिग्री, ठीक है। अगर ये 50 डिग्री होगा तो ये वाला होगा 100 डिग्री। अब समझ में आया? ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। इसके बाद अब हम आगे बढ़ते हैं कि हमें इसे प्रूव कैसे करना है। तो प्रूव करने के लिए स्टूडेंट्स पहले तो हमें यहाँ पर भी कंस्ट्रक्शन की ज़रूरत पड़ेगी। ओके, तो हम यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करेंगे या अमल। या बनावट, ठीक है। कंस्ट्रक्शन हम ये करेंगे कि हम यहाँ पे सी से ओ को मिलाएंगे और फिर उसे डी तक, यहाँ तक आगे डी नुक्ता तक बढ़ा देंगे या खारिज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम
कंस्ट्रक्शन में करने वाले हैं सी कॉमा ओ, यानी सी और ओ पॉइंट को ज्वाइन करेंगे, जोड़ेंगे। सी कॉमा ओ आर ज्वाइंड एंड एक्सटेंडेड, एक्सटेंडेड मतलब होता है बढ़ाना, एंड एक्सटेंडेड अप टू पॉइंट डी। ठीक है, यहाँ पर हम सी से ओ को मिलाकर डी नुक्ता तक बढ़ाएंगे। ओके, तो स्टूडेंट्स हमने सी से ओ को मिला दिया और उसे नुक्ता डी तक या पॉइंट डी तक हमने यहाँ बढ़ा दिया है। ठीक है, अब हम प्रूफ की तरफ बढ़ेंगे। तो प्रूफ हम किस तरह से करेंगे, मैं उसका एक आसान से ये अंदाज़ बता दूं कि हम क्या करने वाले हैं प्रूफ करने के लिए। तो प्रूफ में हम ये करने वाले हैं कि हमें दिखाना है ये जो एंगल है, ये एंगल इस पूरे एंगल का डबल होगा। ठीक है, ये एंगल इसका पूरा डबल होगा। तो हम ये करेंगे कि ये वाला जो लेफ्ट वाला हिस्सा आप देख रहे हैं, ये वाला सिर्फ हिस्सा, ये वाला इसके डबल दिखाएंगे, ये जो थोड़ा सा हिस्सा है, और ये जो राइट साइड में है ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा हम इसके डबल दिखाएंगे। ठीक है, और उसके बाद हम इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो ये वाला हिस्सा इस पूरे का डबल प्रूव हो जाएगा। तो ये तरीका हम अपनाएंगे। तो सबसे पहले तो हम ये करेंगे कि ये जो लेफ़्ट वाला एक ट्रायंगल बन रहा है, यहाँ पे आप देखिए एक एंगल ट्रायंगल बन रहा है, मुसल्लस ओ ए सी, ये मुसल्लस बन रहा है। हम इस मुसल्लस को लेके स्टार्ट करेंगे। ओके, तो प्रूफ के लिए मैंने सबसे पहले तो यहाँ जो लेफ़्ट साइड में जो ट्रायंगल है ए ओ सी, ये ट्रायंगल, और यहाँ पे सी ओ को मैंने डी तक बढ़ाया है। तो इसको मैंने आसानी के लिए, इजी के लिए मैंने यहाँ पे उसका एक नक्शा बना लिया है, ओ सी और यहाँ पे ए और यहाँ पे डी है। ठीक है, तो मैं यहाँ से दिखाने के बजाय मैं यहाँ से आपको दिखाकर समझाऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले इस ट्रायंगल यानी ट्रायंगल ए ओ सी में, ए ओ सी एक ट्रायंगल है, मुसल्लस है, इस मुसल्लस में हम लिखेंगे। ठीक है, इन ट्रायंगल ए ओ सी, इस मुसल्लस में देखें सबसे पहले बात यहाँ पे ये कि यहाँ पे देखिए ओ ए क्या चीज़ है, ओ ए की रेडियस है ना, ओ सेंटर है और यहाँ सरकमफेरेंस का पॉइंट है। तो ओ से ए को मिलाएंगे तो ये लाइन जो मिलेगा ये क्या होगा, रेडियस होगा या निस्फ कतर। और ओ से सी तक मिलाएंगे तो ये भी क्या है, ये भी रेडियस है या निस्फ कतर है। तो हमें पता है सर्कल का रेडियस, दोनों जितना भी रेडियस होता है सब सेम होता है। तो ओ ए और ओ सी क्या होगा, सेम होगा, इक्वल होगा, बराबर होगा। ठीक है, तो ये हम लिखेंगे यहाँ पर ओ ए इक्वल होगा किसके, ओ सी के। ये ओ ए और ये ओ सी, ये दोनों आपस में इक्वल होगा। इक्वल क्यों होगा, क्योंकि दोनों रेडियस है, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, यानी सेम सर्कल का दोनों रेडियस है। रेडियस की जमा क्या होते हैं, रेडियाई होता है। दो रेडियस है इसलिए रेडियाई लिखे। ओके, तो जब दोनों ये साइड और ये साइड बराबर हो गया तो थ्योरम है क्लास 8 में, नीचे क्लास में, कि अगर दो साइड बराबर हो जाए किसी ट्रायंगल का तो उसके आमने सामने का एंगल भी बराबर होता है। तो इसके सामने का एंगल ये और इसके इस साइड के सामने का एंगल ये दोनों एंगल भी आपस में बराबर हो जाएगा या इक्वल हो जाएगा। तो हम ये एंगल लिखेंगे। ठीक है, तो ये एंगल कौन सा होगा, ये एंगल ओ सी ए, इसलिए हम क्या लिखेंगे, एंगल ओ सी ए, ये वाला एंगल ओ सी ए, ये एंगल किसके साथ इक्वल होगा, इस एंगल के साथ, ओ ए सी, एंगल ओ ए सी। ठीक है, इसे हम इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, इसके बाद आप देखिए इस ट्रायंगल में यानी ए ओ सी ट्रायंगल में सी ओ को कहाँ तक बढ़ाया गया है, डी पॉइंट तक बढ़ाया गया है। इससे पहले हम लिखेंगे। ठीक है, अगेन यानी फिर इन ट्रायंगल ए ओ सी, इस ट्रायंगल ए ओ सी में सी ओ को कहाँ तक बढ़ाया गया, डी तक बढ़ाया गया है। सी ओ इज़
एक्सटेंडेड टू डी। इस ट्रायंगल में सी ओ को कहाँ तक बढ़ाया गया, डी तक बढ़ाया गया है। तो डी तक बढ़ाने की वजह से क्या होता है कि ये भी क्लास 8 में एक थ्योरम है जिसमें ये कहा गया है कि एक ट्रायंगल में अगर हम किसी साइड को बढ़ाते हैं तो बढ़ाने की वजह से ये जो बाहर में एंगल बनता है, ये वाला एंगल, ये इसको कहते हैं एक्सटीरियर एंगल, ठीक है, यानी खारजी जाविया। अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो दोबारा जान लें कि जब किसी ट्रायंगल में एक साइड को हम बढ़ाते हैं तो ये जो बाहर में एंगल बन रहा है इसे कहते हैं एक्सटीरियर एंगल, और ये एक्सटीरियर एंगल अंदर में इन दोनों इंटीरियर एंगल के यानी अंदर के एंगल के जोड़ के साथ बराबर होता है, ठीक है। ये एक थ्योरम है। तो यहाँ पर भी हम क्या बोलेंगे, ये एक्सटीरियर एंगल इन दोनों के जोड़ के साथ बराबर होगा या सम के साथ बराबर होगा। तो ये एक्सटीरियर एंगल, इसका नाम क्या है, ए ओ डी, ठीक है। इसलिए एक्सटीरियर यानी खारजी जाविया या खारजी एंगल, एक्सटीरियर कौन सा एंगल, ए ओ डी, ए ओ डी, ये किसके साथ इक्वल होगा, बराबर होगा, अंदर में जो ये दोनों एंगल हम देख रहे हैं इन दोनों के जोड़ के साथ, यानी ये एंगल प्लस ये एंगल, ठीक है। तो इसे हम लिखेंगे एंगल ओ ए सी प्लस एंगल ओ सी ए, एंगल ओ ए सी ये वाला ओ ए सी और एंगल ओ सी ए ये वाला एंगल, ठीक है। इन दोनों के जोड़ के साथ ये बराबर होगा, ये एक थ्योरम है, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से हम थोड़ा चेंजिंग करने वाले हैं। किस तरह से, यहाँ पर हम ओ ए सी, देखिए यहाँ पर ओ ए सी किसके साथ इक्वल है, ओ ए सी इक्वल है इसके साथ, ओ सी ए के साथ, ठीक है ना। तो हम ओ ए सी के जगह में ओ सी ए लिख सकते हैं क्योंकि दोनों इक्वल है, दोनों बराबर है। तो हम इसकी जगह में ये लिख सकते हैं, इसकी जगह में ये लिख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, ओ ए सी जो है ओ ए सी, इसके जगह में हम क्या लिख देंगे, ओ सी ए लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ओ ए सी की जगह क्या लिखेंगे हम, ओ सी ए, ठीक है, क्योंकि दोनों बराबर है, प्लस फिर यहाँ पर ओ सी ए लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 2 मरतबा ओ सी ए हो गया। और ये ओ सी ए क्यों लिखे, क्योंकि यहाँ पे देखिए ओ सी ए या ये वाला एंगल आ रहा है। तो नक्शे में भी हम यहाँ पर ओ सी ए ये वाला आएगा मेरा 2 बार, ठीक है, ये हम 2 बार लाएंगे। इसी तरह इस तरफ भी हम 2 मरतबा लेकर आएंगे। तो यहाँ पर 2 मरतबा ओ सी ए प्लस ओ सी कितना होगा, 2 ओ सी ए, ठीक है। तो एक्सटीरियर ए ओ डी किसके साथ इक्वल हो गया, 2 ओ सी ए के साथ इक्वल हो गया, ठीक है। इसका हम एक नाम देंगे, ठीक है, इसका एक नाम देंगे 1। इसी तरह से अब हम क्या करेंगे, इसी तरह से अब हम जो है राइट साइड वाले ट्रायंगल में बनाएंगे, यानी कि अब हम इस ट्रायंगल में भी हम दिखाने वाले हैं, ठीक है, इस ट्रायंगल में, ओके। इसके बाद स्टूडेंट्स मैंने जो राइट साइड में देखिए वो एंगल कौन सा ट्रायंगल है, ओ बी ओ सी, ये ट्रायंगल, ठीक है ना। और इसको हम सी ओ को डी तक बढ़ा रहे हैं। तो इसी को मैंने यहाँ पर बना लिया इसका नक्शा आसानी के लिए आपके समझाने के लिए, इसी तरह से जिस तरह राइट साइड में है, ठीक है। और अभी हम इसमें करेंगे एंगल इन ट्रायंगल, इसी तरह से लिखेंगे जिस तरह हमने यहाँ पे लिखा था, इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, बी ओ सी, जैसे यहाँ पे लिखा था ए ओ सी, इसी तरह लिखेंगे इन ट्रायंगल बी ओ सी। यहाँ पर भी देखिए ओ सी जो है ये भी क्या चीज़ है, ये भी रेडियस होगा, और यहाँ पर ओ भी, ये भी रेडियस होगा। तो ये दोनों रेडियस है, तो ये दोनों आपस में इक्वल होगा। तो यहाँ पे हम लिखने वाले हैं ओ बी बराबर होगा ओ सी। यहाँ पे हम नक्शा से देखेंगे आगे, तो ये दोनों रेडियस है, ओ बी रेडियस है और ओ सी रेडियस है, ठीक है। तो ये दोनों रेडियस हैं, ये लिख लेंगे हम लोग, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, ठीक है। तो ये दोनों जब रेडियस इक्वल हो गया, ये दोनों साइड इक्वल हो गया इस ट्रायंगल में, तो फिर ये दोनों का आमने सामने का एंगल भी आपस में बराबर होगा। ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। इसलिए हम क्या लिखेंगे, एंगल ओ बी सी, ओ बी सी कौन सा एंगल, ओ बी सी, ये वाला एंगल इक्वल होगा किसके साथ, एंगल
ओ सी बी के साथ, एंगल ओ सी बी कौन सा, ओ सी बी, इस एंगल के साथ, ठीक है। फिर इसी तरह लिखेंगे हम, अगेन इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल है, बी ओ सी, सी ओ को कहाँ तक बढ़ाया गया है, डी तक बढ़ाया गया है, सी ओ इज एक्सटेंडेड टू डी, सी ओ को डी तक बढ़ाया गया है, ठीक है। तो यहाँ भी वही चीज़ होगा कि ये जो एक्सटीरियर एंगल होगा यहाँ पर, ये जो एक्सटीरियर एंगल होगा ये अंदर के दोनों, इन दोनों के जोड़ के साथ बराबर होगा, ये वाला, ठीक है। तो वहीं लिखेंगे हम, इसलिए एक्सटीरियर कौन सा होगा, ये वाला एंगल बी ओ डी, एक्सटीरियर एंगल बी ओ डी इक्वल होगा किसके साथ, इन दोनों के जोड़ के साथ, इन दोनों को लिखेंगे एंगल ओ बी सी प्लस एंगल ओ सी बी, ठीक है। इसके बाद अब हम क्या करेंगे, एक जगह हम चेंज करने वाले हैं, किस जगह चेंज करने वाले हैं, देखिए ओ बी सी जो है, ओ बी सी इसके, ये किसके साथ इक्वल है, ओ सी बी के साथ इक्वल है, तो हम इसके जगह में ये वाला लिख देंगे, ठीक है। ओ बी सी के जगह हम क्या लिखेंगे, ओ सी बी लिखेंगे, प्लस एक मरतबा फिर ओ सी बी, ये वाला ओ सी बी, तो देखिए 2 मरतबा ओ सी बी हो गया, तो 2 ओ सी बी होगा, ठीक है। इसका हम एक नाम दे देंगे 2। और ये जो हम चेंज करें, आप यहाँ भी चेंज किया मैंने, इसको आप वजह लिखना चाहे तो आप साइड में लिख लिए, चूँकि ये दोनों बराबर है इसलिए, चूँकि ओ ए सी इक्वल है ओ सी ए, ठीक है। यहाँ भी वजह लिखना चाहे तो आप साइड में लिख ले, चूँकि ओ बी सी, एंगल ओ बी सी इक्वल है किसके साथ, एंगल ओ सी बी के साथ, ठीक है। अगर ना भी लिखे तो कोई बात नहीं, लेकिन लिख लेंगे तो बेहतर है। और तो ये हो गया 1 और ये हो गया 2, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 1 और 2 को ऐड कर देंगे, ठीक है। एडिंग 1 एंड 2, 1 और 2 को हम ऐड करेंगे, तो देखिए ये लेफ़्ट वाला और ये लेफ़्ट वाला दोनों ऐड हो जाएगा, ठीक है। दोनों ऐड होगा तो क्या हो गया, ये दोनों ऐड होगा, तो इधर इस तरफ क्या एक्सटीरियर ए ओ डी, तो हम सिर्फ ए ओ डी लिखने वाले हैं फिलहाल, ए ओ डी, प्लस यहाँ पर लेफ़्ट साइड में क्या होगा, बी ओ डी, इक्वल हो जाएगा क्या, राइट साइड में इसके क्या है 2 ओ सी ए, तो 2 ओ सी ए प्लस इसके राइट साइड में क्या है, 2 नंबर के राइट साइड में 2 ओ सी बी, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ से देखिए क्या होगा, यहाँ से ए ओ डी प्लस बी ओ डी, यानी ए ओ डी और बी ओ डी को जोड़ने से कितना होगा, ये हमें नक्शे से समझ में आएगा। आप नक्शे को अच्छा से देखें, ए ओ डी और बी ओ डी को जोड़ने से क्या होगा, नक्शा देखें, ए ओ डी ये वाला हिस्सा, ये वाला एंगल, और बी ओ डी ये वाला एंगल, इन दोनों एंगल को जोड़ने से क्या होगा, इन दोनों को जोड़ने से ये पूरा वाला होगा, और ये पूरा मतलब क्या होगा, इसका नाम ए ओ बी, ठीक है। समझ में आया, तो ए ओ डी ये वाला और बी ओ डी ये वाला, इन दोनों को जोड़ने से ये पूरा ए ओ बी होगा, ठीक है। तो ए ओ डी और बी ओ डी को जोड़ने से क्या होगा, नक्शे से देखकर समझ में आया, ये दोनों को जोड़ने से होगा ए ओ बी, ठीक है। यहाँ पर देखें इन दोनों में से 2 कॉमन आएगा बाहर, इन दोनों से 2 को बाहर कॉमन निकाल लेंगे, तो ये ब्रैकेट में यहाँ पर होगा ओ सी ए प्लस यहाँ पर हो जाएगा एंगल ओ सी बी। अब इन दोनों को जोड़ने से क्या होगा, ये भी नक्शे से देखकर समझ में आएगा। अगला लाइन हम लिख लेंगे एंगल ए ओ बी इक्वल टू 2, इन दोनों को भी नक्शे से आप जोड़ कर देखें क्या होगा, ओ सी और ओ सी बी को जोड़ने से क्या होगा, ओ सी ए ये वाला और ओ सी बी ये वाला, इन दोनों को जोड़ने से क्या होगा, ये पूरा होगा, ये पूरा का नाम क्या है, एंगल ए सी बी, ठीक है। तो इन दोनों को जोड़ने से होगा, इन दोनों को जोड़ने से होगा एंगल ए सी बी, और यही हमें प्रूफ करना था, जो हम प्रूफ कर चुके, देखिए हमें प्रूफ करना था, तो प्रूफ में हमें यही करना था, ठीक है। तो ये हमारा प्रूफ हो चुका, ठीक है। तो लास्ट में हम क्या लिखेंगे, प्रूफ्ड, ठीक।
ठीक है। और यहाँ पे एक बात ये भी याद रखें कि मैंने जो यहाँ पर नक्शा बनाया, ये दोनों, ये बनाना ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये समझने के लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है, बहुत ही मददगार होता है। तो अगर आप बना लेंगे इस तरह नक्शा थ्योरम के टाइम में, तो आपको समझने में बहुत ही आसानी होगी, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा, और इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट थ्योरम बनाऊंगा। कहीं भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं, और मेरे वीडियो अगर अच्छे लगते हो तो आप लाइक करें और अपने दूसरे दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और तमाम मेरे वीडियोस को, जो मेरे चैनल में है, तमाम वीडियोस को आप ज़रूर देखें और उससे मैथ सीखने की कोशिश करें। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।